शांति 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 शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में विविध रोगों और उनके कारण, उनके उपस्थित होने पे क्या लक्षण होते हैं, उपस्थित होने से पहले क्या लक्षण होते हैं, फिर जो एक आयुर्वेद का विज्ञान है उसके अनुसार उसकी क्या चिकित्सा की जाती है, शोधन से कैसे चिकित्सा होती है, संशमन कैसे किया जाता है, इस सब के विषय में हम बात कर रहे हैं। और इसमें गुल्म, जो एक वायु गोला होता है, उसका हम पीछे काफी सारी औषधियों का, बड़ी सरल सरल औषधियां भी बताई गई थी, जैसे लहसुन खीर, लहसुन की खीर आदि। तो उसी संबंध में हम आगे और बात करते हैं। कुछ और योग हैं जो योग आयुर्वेद में ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए हैं। सामान्य रूप से जो योग्य वैद्य होते हैं वो पदार्थों के गुण कर्मों को जानते हैं, और वो अनेक योग स्वयं भी उनकी योजना कर सकते हैं। परंतु सामान्य व्यक्ति जो पदार्थों के गुण कर्म को अच्छी प्रकार से जानता नहीं है, वो ऋषियों के बताए हुए योग, उसमें वात पित्त कफ की जो विविधता है, भिन्नता है, जिसकी प्रधानता है, उसके अनुसार जो योग बताए गए उनका प्रयोग करके भी स्वस्थ हो सकता है। तो सामान्य जो सरल सरल योग है वो तो व्यक्ति, उसको हम कहें कि वो अपने रसोई घर की में ही उसमें उसको कर सकता है। तो अपने लोग उसी विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे तेल होते हैं जिनको सिद्ध किया जाता है, वो भी गुल्म को ठीक करने में विशेष होते हैं। उनके विषय में भी आगे बात करेंगे। वात गुल्म, वातज गुल्म जो होता है, वात जिसमें प्रधान होता है, ऐसे गुल्म के रोगी के उदर में यदि मल हो तो घी में नीली मूल का चूर्ण पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। और जो त्रायमाण घृत है उसका भी प्रयोग कराया जाता है। तो इस प्रकार से उदर शुद्धि भी होती है और वात भी शांत होती है। नीली मूल जो है, और उसके साथ में निशोथ, जिसे त्रिवृत्त भी कहते हैं, दंती मूल, हरड़, कमीला, इनसे यथावत घी घृत को सिद्ध किया जाता है। और उसमें फिर विड लवण और यवक्षार और सौंठ का प्रक्षेप ऊपर से देते हैं, तो फिर उससे भी शोधन हो जाता है, अर्थात पेट साफ हो जाता है। तो ये भी पेट साफ करने के लिए घृत का विधान है गुल्म की अवस्था में, वात गुल्म में विशेष। क्योंकि वात जब प्रधान होती है तो शरीर में सूखने की भी प्रक्रिया होती है, क्योंकि वात का गुण सुखाने का होता है, मलों को भी सुखा देती है। तो उस कारण से जो है उदर में मल रुक जाता है, और फिर एक तरह से जैसे डांट लग जाती है, और अनुलोमन हो नहीं पाता, जिसके कारण से फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उदर शुद्ध कराना बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें भी जो है वात शामक, उसमें भी विशेष घृत, उसमें उस प्रकार के द्रव्यों की बात यहाँ पर बताई गई। तो
एक और घृत बताया गया है, इसमें एक काढ़ा बनाया जाता है। नीली मूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, रासना, बलामूल, खरेटी की जड़, कटुकी, बायोबडिंग, छोटी कटेरी। तो इनका काढ़ा बना लेते हैं। जो चतुर्थांश काढ़ा बचता है उसके साथ में उतना ही दही ले लेते हैं और उतना ही घी ले लेते हैं। काढ़ा, दही और घी समान समान मात्रा में हो गया। और फिर उसमें सेहुंड के दूध, सेहुंड ये एक जैसे कैक्टस टाइप होता है और ये बहुत इसमें औषधीय रूप से बड़ा इसका उपयोग है आयुर्वेद में। तो उसके दूध, उसका जो है दूध, उसमें से दूध निकलता है जब उसको काटा जाता है तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उससे घी का पाक करते हैं यथाविधि। और फिर उसमें से जो है जो घी सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध जो घृत है उस घृत को यवागु, जो मांड या यवागु, इनमें मिलाकर फिर रोगी को ये पिलाया जाता है घृत। तो जब ये पिछले दिन का भोजन सब अच्छे से हजम हो जाए तब सुबह ये दिया जाता है जब भूख तेज लगती है। और इसके बाद में फिर विरेचन होता है। रोगी को विरेचन जब हो जाता है तो फिर इसी प्रकार का जो अ, सूप आदि है उसका भोजन कराया जाता है। धीरे धीरे भोजन बढ़ाते हैं। तो इस घृत की विशेषता है ये पेट साफ करता है, साथ में गुल्म को, उदर रोग को, ऐसे ही जो सफेद दाग है और सूजन है, पांडु रोग है, ज्वर है, प्लीहा, उन्माद, इन सबको नष्ट करने वाला ये घृत बताया गया है। तो आजकल के लोगों के लिए इसकी घृत की मात्रा जो है वो आधा तोला, वो लगभग 5-6 ग्राम लिया जाता है। और फिर उसके बाद में जब एक बार हजम हो जाता है तो फिर दोबारा दिया जाता है, ऐसे करके। जो यथोचित मात्रा है रोग के अनुकूल, रोग के बल से औषधि का बल हमेशा अधिक होना चाहिए। तो क्योंकि पाचन शक्ति अभी कम रह गई है सबकी, तो इस कारण से थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, लेकिन फिर उसको रिपीट भी करते हैं जिससे कि पचकर वह लाभ पूरा दे। तो वातज जो गुल्म है उसमें जो पथ्य है उसमें शाली धान्य, शाली चावल है, और घृत ये विशेष औषध है। साथ में जो आसव अरिष्ट होते हैं उनका भी प्रयोग कराया जाता है। जो वात गुल्म के रोगी हैं वो, उनको जो है गरम और लिक्विड, द्रव स्निग्ध भोजन उनके लिए हितकर है। अर्थात अच्छी प्रकार से घृत आदि से संस्कार संस्कार किया हुआ ही, और लिक्विड और गरम गरम ये देना चाहिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो मांड इत्यादि इस प्रकार की चीजें सूप बनाकर, धनिए से पकाया हुआ,
इस प्रकार का जो है षडंग पानी विधि से जल भी जो है, पानी भी जो है धनिये से पकाया हुआ दिया जाता है। जिस स्थिति में अग्नि मंद हो जाए, तो मंद अग्नि जो है वो गुल्म को बढ़ाने का कारण होती है, और अग्नि अगर दीप्त होती है तो गुल्म शांत हो जाता है। इसलिए रोगी को भोजन जो है अति तृप्ति तक कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो रोग कोई भी हो, अति तृप्ति तक भोजन तो किसी में भी नहीं करना चाहिए, केवल एक भस्मक रोग को छोड़कर। अर्थात भोजन इतना करें जितना समय से वो पच जाए, और फिर अगले समय फिर भूख लग जाए तो फिर उसी प्रकार का जो पथ्य भोजन है वो दिया जाना चाहिए। अर्थात थोड़ा थोड़ा भोजन, और फिर जब भूख लगे तो फिर उसी प्रकार का हल्का और भोजन देने से अग्नि वृद्ध होती है, और घृत से बढ़ी हुई जो अग्नि होती है वो स्थिर होती है, उसमें फिर जल्दी से वो दबती नहीं है। तो घृत आदि का उसमें अच्छे से प्रयोग, अच्छे से का मतलब जो जितना पचा सके व्यक्ति, उसका लगभग आजकल 1 चम्मच से 2 चम्मच, लगभग 5 से 6 ग्राम या कुछ अधिक, इतना ही लोग पचा पाते हैं। सभी गुल्मों में सबसे पहले स्नेहन कराया जाता है, फिर स्वेदन कराया जाता है। उससे जो है रोग ठीक हो जाता है। अगर स्नेहन कराया नहीं और स्वेदन भी नहीं कराया, और लंघन बहुत अधिक करा दिया, रूक्षण अगर हो गया, तो फिर चिकित्सा कितनी कर लो फिर लाभ नहीं होगा। व्यक्ति सोचता है कि मुझे भोजन तो हजम हो नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना उपवास कर लूं, तो वो उस स्थिति में उपवास भी घातक है। तो थोड़ा भोजन बहुत कम मात्रा में जितना आसानी से हजम हो जाए उतना कराना, और स्नेहन स्वेदन का विशेष समय समय पे करते रहना। तो ये वात गुल्म के विषय में बताया। स्नेहन का मतलब घृत आदि का अभ्यंतर सेवन, और जहां गुल्म है उस पे भी घृत या तेल को चुपड़ना, और उसके बाद में कुछ अलग अलग प्रकार की विधियां स्वेदन की होती हैं। पत्थर से, पत्थर गर्म करके और उससे भी सेदन किया जाता है, या पोटली बनाकर अजवाइन की पोटली को गर्म करके उससे स्वेदन किया जाता है। कुल मिला के वो स्थान गर्म हो जाए और वहां से पसीना या आसपास से पसीना आना लगे, व्यक्ति को पसीने आने लगे, इतना स्वेदन कराया जाता है। तो उससे फिर बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है पित्त गुल्म। वायु गोला जो है वो केवल वातज ही नहीं होता, पित्तज भी होता है। तो उसमें ये जानना चाहिए कि जो पित्तज गुल्म है वो बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि गुल्म में जो अग्नि मंद होती है, पित्त बढ़ा हुआ होता है। अग्नि बढ़ाने के लिए यदि औषध दो तो पित्त भी बढ़ जावे, तो बड़ा कठिन होता है इसको सिद्ध करना। तो इसके लिए विरेचन द्रव्यों और को दिया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि क्योंकि गुल्म में तो वायु तो है ही है, तो रूक्षता भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान देकर घृत के साथ सिद्ध जो विरेचन द्रव्य हैं, या दूध के साथ में दिया जाता है विरेचन द्रव्यों को, जिससे कि स्निग्धता बनी रहे, वात प्रकोप और ना हो, और पित्त भी ना बढ़े, और अग्नि भी बढ़ जाए।
तो जैसे दूध है तो शीतल है, घृत भी शीतल है, परंतु अग्निवर्धक भी है। गौ घृत जो है, विशेष रूप से गौ दुग्ध, गौ घृत, ये शीतल होते हुए भी जठराग्नि को दीप्त करने वाले हैं। तो इनका प्रयोग कराया जाता है। साथ में जो विरेचन द्रव्य हैं उनको दिया जाता है, उससे वात भी प्रकोपित नहीं होती है और पित्त भी शांत होता है विरेचन से। तो मुख्य जो चिकित्सा सूत्र है वो यही है, उसमें अनेक औषधियों का फिर योग बताया जाता है। तो उसमें महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी एक घृत बता रहे हैं, रोहिण्याज्य घृत। इसमें कुछ द्रव्य हैं जैसे कटुकी, नीम की छाल, मुलैठी, गुठली रहित हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रायमाण, ये सभी बराबर मात्रा में। और ऐसे ही पटोल पत्र, त्रिवृता, निशोथ, मसूर, ये भी लेकर, ये जितना भी द्रव्य है कुल मिला के घी से, नहीं मतलब ये हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए बराबर बराबर, तो लगभग 4 गुना घी उससे हो, द्रव्यों से। और जितना घी हो उससे 8 गुना पानी लिया जाए। और जब पानी पानी उड़ जाए गर्म करते करते धीमी आंच पे, तो जो उसको छान लिया जाता है वो घृत बचता है, वो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे जो है, जो औषध तैयार होती है उसको जो है प्रयोग कराया जाता है रोगी को। तो ये पित्त गुल्म को शांत करने वाला है, ज्वर को, तृष्णा को, शूल को, भ्रम, मूर्छा और अरुचि, इन सबको ये नष्ट करता है। तो ये इस प्रकार से रोहिण्याद्य घृत, इसके विषय में आयुर्वेद में बताया गया। ऐसे ही एक और घृत है, वो त्रायमाणाद्य घृत है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें गाय का घी लेते हैं, जितना गाय का घी उतना ही आंवले का रस लेते हैं, उतना ही गाय का दूध भी लेते हैं। और उससे चौथाई मात्रा में कुछ कुल मिला के त्रायमाणा को लेकर उससे 10 गुने जल में उसको सिद्ध किया जाता है, अर्थात 5वां भाग शेष रहता है। तो फिर वो काढ़ा छान लेते हैं और उस काढ़े से काढ़ा, आंवले का रस, गौ का दूध, इन सब को लेकर गाय के घी को सिद्ध किया जाता है। और जो जलीय भाग है वो सब उड़ जाता है, केवल घृत शेष रहता है। तो उसमें फिर ऊपर से जो है कल्क दिया जाता है, कटुकी, मोथा, त्रायमाणा, दुर्लभा, भूमि आंवला, क्षीर काकोली, आंवला, जीवंती, लाल चंदन, नीलोत्पल, इनको बराबर मात्रा में लेकर उसका जो है कल्क करके फिर उसमें फिर पाक किया जाता है घृत को। तो इस प्रकार से सिद्ध जो घृत होता है वो जो पित्त रक्तज गुल्म है, विसर्प, ऐसी पैत्तिक ज्वर है, हृदरोग, कामला और कुष्ठ को नष्ट करने वाला है। इसकी भी मात्रा आधा तोला रोगी को दी जाती है एक बार में। एक और सरल सा घृत है, आमलकाद्य घृत। इसमें गाय का घी लेते हैं, उससे 4 गुना आंवले का रस लेते हैं और गन्ने का रस, ईख का रस भी उतना ही लेते हैं जितना आंवले का रस लिया। और उसमें कल्क कल्क मिलाया जाता है हरड़ का, और इसको सिद्ध करते हैं।
तो ये पित्त गुल्म को नष्ट करने वाला है। इसमें ज्यादा द्रव्य नहीं है तो आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पित्त गुल्म के और भी योग दिए हैं। एक और हम योग देखते हैं। एक है द्राक्षाद्य घृत। ये भी महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा बताया गया है। इसमें गोघृत लिया जाता है, सभी जगह गोघृत ही लिया जा रहा है। और इसमें काढ़ा बनाने के लिए मुनक्का, महुए के फूल, पिंड खजूर, विदारी कंद, शतावर, फालसे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये बराबर मात्रा में ले लेते हैं। और इससे जो है लगभग 12 गुना जल दिया जाता है। जितना ये सारे द्रव्य मिलकर होते हैं उससे 12 गुना पानी लेते हैं, फिर उसमें काढ़ा किया जाता है। और चतुर्थांश बचता है जब, वो जो काढ़ा बना उसमें आंवले का रस लेते हैं बराबर का, जो गन्ने का रस, ईख का रस भी लेते हैं बराबर का, और उतना ही बराबर का दूध भी लेते हैं। और उसमें जो कल्क बनाया जाता है, चटनी डाली जाती है हरड़, उसकी चटनी बनाकर और फिर इसको घृत को सिद्ध किया जाता है। और घी जब सिद्ध हो जाता है तो फिर इसकी आधा तोला की मात्रा देते हैं। तो शीतल होने पर ऐसा जो घी है इसमें चौथाई भाग खांड और मधु, इसको मिलाकर इस प्रकार से पित्त गुल्म में इसको प्रयोग कराया जाता है। यहां तक कहा जाता है पैक्टिक सभी रोग इससे नष्ट होते हैं। तो इसमें जो महुए का फूल है उसके स्थान पे मुलेठी भी प्रयोग की जाती है। मुलेठी भी बहुत अच्छी पित्त शामक है। तो अभी हम विराम करते हैं। और भी कुछ योग हैं जो पित्त को शांत करने के लिए, पित्तज गुल्म को शांत करने के लिए आगे हम देखेंगे। और पेट से संबंधित लगभग सभी रोगों में गुल्म में जो बताया जा रहा है, क्योंकि अग्निमांद्य से ही ये गुल्म होता है, तो जितने भी पेट के रोग हैं उन सब में भी इस गुल्म में जो योग बताए जा रहे हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। गृहिणी में भी इसका प्रयोग हो जाता है। तो अभी हम विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य।